छात्रों, एक शार्ट समरी भोली लेसन की जो कक्षा 10 में है। कक्षा 10 में जो 10th क्लास में चल रहा है ये लेसन। कहते हैं भोली ख्वाजा अहमद अब्बास का एक वर्क है। अहमद अब्बास ने इसको लिखा था। वह एक भारतीय फिल्म निर्देशक भी थे और पटकथा लेखक थे, उपन्यासकार थे और एक पत्रकार भी थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में अपने काम किए हैं। कई भाषाओं में उन्होंने अपना वर्क लिखा है। यह कहानी एक लड़की की है जिसे सब भोली के नाम से जानते थे। भोली के बारे में एक कहानी कही गई है जो एक खाट से गिर गई थी। इस प्रकार उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। खाट से यानी चारपाई से गिरने के कारण उसके दिमाग में जो चोट आई थी उसकी वजह से उसने हकलाना शुरू कर दिया था। वह एक पिछड़ी बच्ची बनकर रह गई थी। वह हकला गई थी, हकलाने लगी थी और चेहरे पर भी बहुत सारे निशान उसके हो गए थे। सभी ने उसका मजाक बनाया था। चेहरे पर निशान उसके थे जो चेचक होता है, तो चेचक की बीमारी उसको हो गई थी। ये बीमारी ऐसी है, ठीक होने के बाद उन जो चेचक के दाने होते हैं उसकी निशान रह जाते हैं चेहरे पर, तो बहुत बदसूरत चेहरा लगता है। हालांकि स्कूल जाने के दौरान उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। एक दयालु शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित किया और उसने हकलाने की अपनी समस्या पर काबू पा लिया। हकलाना तो वो छूट गया था उसका। इसके अलावा जब उसे दहेज के बदले शादी करने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह एक लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। इसके विपरीत वह अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। अब ये भोली लेसन का एक सारांश है, जो लॉन्ग सारांश है, लाइन टू लाइन इसका सारांश है। यह कहानी एक लड़की भोली की है, उसके बारे में है, जिसका असली नाम सुलेखा था। वह कुछ दिमागी क्षत से पीड़ित थी और इस तरह हकलाने का काम करती थी। वो हकलाती थी, जब से उसे चोट लगी थी तब से वो हकलाने लगी थी। इसके अलावा उससे चेचक के रोग का सामना करना पड़ा था, जिसने उसके चेहरे पर चोट के निशान छोड़ दिए थे। यानी चेचक ठीक होने के बाद जो उसकी जगह होती है, दानों की जगह, तो वो गड्ढे टाइप के निशान बन जाते हैं, जिससे हर किसी का चेहरा बहुत बदसूरत लगने लगता है। इसी से वो बदसूरत लग रही थी। इस प्रकार उसके सुस्त और बदसूरत चेहरे के कारण लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मजाक बनाया लोगों ने। साथ ही लोगों ने उसे भोली भी कहा। तभी से उसको लोग भोली कहने लगे, क्योंकि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सभी बेटियों में से सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी स्वस्थ और मजबूत थे। केवल भोली ही कमज़ोर थी और कुपोषित थी। उन्हें उसकी शादी की भी चिंता होती। एक दिन तहसीलदार साहब गांव में खोले गए एक प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए थे। उन्होंने रामलाल से अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहा। भोली की माँ उसके स्कूल भेजने के समर्थन में नहीं थी, फिर भी वह मान गई। सबसे पहले स्कूल के बारे में सुनकर भोली घबरा गई। जब उसे अच्छी तरह से देखभाल की गई, अच्छे कपड़े, अन्य चीज़ें दी गई, तो वह मान गई कि उसे अपने घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। वह अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश थी। वह उनमें से एक को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो वह हकला गई और सभी लड़कियां हंस पड़ीं, उसके ऊपर हंसने लगीं। इससे वह बुरी तरह हतोत्साहित हुई। वह रो पड़ी, लेकिन एक शिक्षक, एक दयालु महिला थी, उसने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उससे कहा कि अगर वह रोज़ स्कूल आती है तो वह पूरी तरह से अपने हकलाने को दूर कर सकती है। इससे भोली में आशा और एक नए जीवन का संकेत जाग गया। वर्ष बीत गए। गांव एक छोटा शहर बन गया। थोड़ा प्राथमिक स्कूल एक हाई स्कूल में बदल गया।
अन्य सुधार भी हुए। भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से था जिसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। रामलाल और उसकी पत्नी सहमत थे क्योंकि वह अच्छी तरह से सेटल था। वो अच्छी तरह से सेटल था। उसकी उसकी पत्नी मर गई होगी, उसके बच्चे बड़े हो गए थे और उसका एक पैर भी नहीं था, फिर भी वो लोग करना चाहते थे। भोली के माता पिता उससे शादी करना चाहते थे। भोली की बहनों को अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखने को मिली थी। जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला था, तब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा दिया। विशंभर ने बिना दहेज के ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। रामलाल ने राशि का प्रबंधन किया। भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। उसे हकलाने के बिना बोलने के लिए लोग चौंक गए थे। दूल्हा वापस लौट गया। दूल्हा वापस चला गया। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनकी और माँ की उनके बुढ़ापे में सेवा करेगी। वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ से उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। ऐसी कहानी भोली की थी। ये कक्षा 10 का लेसन है जो ये दिखाता है। इसमें जो अब्बास जी कहते हैं, बताते हैं कि कोई भी अपंग व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बहुत सुधार सकता है। अगर कोशिश करे तो कुछ थोड़ा बहुत वो सुधर सकता है। समाज में वो हंसी का पात्र नहीं बन सकता है और कोई किसी पर ना हंसे ऐसी प्रेरणा भी दी जाती है। किसी को भी हंसना नहीं चाहिए किसी की अपंगता पर।